जिन्हें हम बाबा जी के रूप में जानते हैं, उनका आगमन हो चुका है। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। क्योंकि बहुत जगह का कार्यक्रम है, 24 घंटा चल करके बड़े भाई अंकुर राज तिवारी जी को जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। माल्यार्पण करके स्वागत करें, माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे अजय चौबे कल्याटार। आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। साथ में चूंकि हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं कहां तक नाम लूंगा, आप लोग स्वयं माल्यार्पण करें और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। राजेंद्र काका, मैं निवेदन करूंगा, बड़े भैया जी उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र दुबे जी जो काका जी हमारे हैं, आप भी उपस्थित हैं, आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। साथ ही साथ वीरेंद्र मास्टर साहब और हमारे जो बाल साहब हैं, चिड़ेल के रहने वाले रावण, वो भी स्वागत करेंगे। और हम लोगों के बीच में अब नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। आदरणीय बुझारत बाबा जी हैं जो वयोवृद्ध हैं, आप भी आए और आशीर्वाद होगा। आइए, इसी के साथ मैं तुरंत अपने इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय अंकुर आज निवेदन करूंगा कि आप भी दो शब्द रखें। माता की ग्राम सेनानी जो रहे हैं, इनके पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े भैया अंकुर राज तिवारी जी बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे नौजवान साथियों, अभिभावक तुल्य यहाँ बैठी हमारी माताएं, बुजुर्ग, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हुए हम सभी के बीच उपस्थित हमारे देवतुल्य अभिभावक के स्वरूप हमारे आदरणीय पिता तुल्य श्री उदयराज तिवारी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लगाते हैं भारत माता की, भारत माता की। इस गांव की एक एक जनता की तरफ से बड़े भैया उदयराज तिवारी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बस दो शब्दों में इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग शुरू से भाजपाई थे। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हमारे परिवार के ही हमारे अनुज श्री अंकुर राज तिवारी जी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जिसकी वजह से अब हम लोग दुगनी जोश से लड़के और हर तरह से आगे बढ़ के हम लोग इनकी सीट निकालेंगे। हम संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। हमारे बीच में दिलीप उपाध्याय जी हैं, आपसे भी पावन पर्व की तरफ से और आए हुए सभी सम्मानित लोगों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जीत उसी दिन कंफर्म हो गई थी जिस और लखनऊ से चलकर ऐतिहासिक काफिले के साथ वो इतिहास को यहां से प्रत्याशी बनाया गया और जबरदस्त जीत तब होगी जिन्होंने कभी कहना चाहते हैं मेरा ईमान है और इश्क पर कर दो फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। तो आपके लिए सारी कुर्बानियां लोग यहाँ पर सम्मानित सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से भारी मतों से अंकुर राज तिवारी, आपका बेटा, आपका भाई चुनाव जीतेगा। अंकुर राज तिवारी विधायक नहीं, यहाँ की जनता विधायक होगी। अब मुझको पूरा भरोसा है। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें और एक बार फोन कर आश्वासन दें माननीय उदयराज तिवारी जी को कि इस ग्राम सभा की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से जा रही है। मैं तो ये कहता माननीय मंत्री महोदय के कहते ना आंचल में ना आ जाए, हमारे यहाँ खोइंचा कहा जाता है और उसी खोइंचे में से कहीं वह फूल निकल करके हमारे अंकुर भाई को न मिल जाए और हमारा यह खलीलाबाद विधानसभा मंत्रिमंडल के नाम से
न घोषित हो जाए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ताओं के जोश और खरोश को लेकर के, जिसने जिलाया है, जिसने खिलाया है और जिसने इस कोरोना काल में बचाया है, हम उस मोदी और योगी को वोट करने के लिए जा रहे हैं। हम सभी लोग योगी मोदी जी के, हम सभी लोग कार्यकर्ता योगी मोदी के बनाए हुए खेत को अब काटने की उसमें है, और हम सभी लोग अच्छे से काटेंगे, बोझा बांधेंगे और पुनः विधानसभा हम सभी लोग पहुंचेंगे। इसी आशीष वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय भारतीय जनता पार्टी और जय जय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बाकी इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंकुर तिवारी भी हैं। हम और आप किसी तो 3 बार ठोक बजा करके देखते हैं और देख करके एक अंदाजा लगाते हैं कि सामान लेने लायक है कि नहीं है। अगर सब्जी की दुकान पे सब्जी भी खरीदने जाते हैं तब भी देखते हैं कि इस टमाटर और किस आलू में कैसी रंगत है, कैसा उसका स्वभाव दिखता है, कैसा देखने में लगता है, उस हिसाब से हम लोग उसको खरीदने का काम करते हैं। उनके बारे में अगर चर्चा करना हो तो पहले उन्हीं से चर्चा करते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन इतनी निष्ठा से उन्होंने यहाँ काम किया था कि वो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जाने के लिए विवश हो गए। उनकी सारी निष्ठा इसी से परिलक्षित होती है। अगर बहुत बेहतरीन कार्य उनका था तो भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देने की जरूरत क्या थी? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों छोड़ करके दूसरे दल के तरफ जाकर के आकर्षित हो गए? जितनी भी सड़कें हैं, कोई भी सड़क आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिन सड़कों में गड्ढा ना हो। अगर आपको कहीं एक भी गांव में जाना हो, कहीं जाना हो, तो सारी विकास की योजनाएं और सारी चीजें आपको एकदम साफ साफ परिलक्षित होती दिखाई देती हैं। मैं यहां तक भी कहना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों में जो राजनीति यहाँ की 2012 से लेकर के 2022 तक की हुई है, 2012 से 2022 तक की राजनीति में यहाँ का जो कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर चुनाव में लग करके अपनी ताकत, अपना खून, अपना पसीना बहाता है, उस कार्यकर्ता की घरघोर उपेक्षा की गई है। और सिर्फ और सुना है मैंने कि पिपराइच विधानसभा से पहले चुनाव लड़े थे, लेकिन अगर पिपराइच विधानसभा से चुनाव लड़े थे, वहां के सम्मानित 4 लाख मतदाताओं ने उनको अपना मत का दान दिया था। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि वो छोड़ करके वो विधानसभा चले आए? यहाँ कौन सी ऐसी जरूरत आ गई? क्या संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा चरागाह है? यहाँ चरने के लिए लोग आते हैं। यहाँ 2012 में भी लोग आए थे और विधानसभा में एक बार चुनाव जीते और जीतने के बाद दिखाई नहीं दिए। फिर 2017 में भी जो विधायक की गतिविधि रही उसको आपने देखा है, और 2022 में फिर एक विधायक लड़ने के लिए यहाँ विधायक का प्रत्याशी बन करके आए हुए हैं। वो भी यहाँ यही समझ करके आए हैं कि पूरे विधानसभा के सभी मतदाता एक चरागाह के रूप में उनको चल करके चर लिया जाए। डुमरियागंज की विधानसभा, डुमरियागंज की लोकसभा में जाकर के प्रत्याशी बने थे। डुमरियागंज की लोकसभा में प्रत्याशी बनने लोकसभा के भी सभी मतदाताओं ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान को ठोकर मार करके फिर आकर के खलीलाबाद पहुंचे। तो उनकी ये दौड़ कहाँ रुकेगी? पिपराइच से शुरू होकर के डुमरियागंज गई, डुमरियागंज से शुरू होकर के खलीलाबाद आई है, खलीलाबाद से शुरू होकर के कहाँ जाएगी? इसको आप सभी लोगों को सोच करके जानना होगा कि वो दौड़ उनकी कहाँ पे रुकने जा रही है। सारी 3 प्रमुख दलों की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या कमियां हैं, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था में क्या कमियां रही हैं, यहाँ स्वास्थ्य की क्या कमियां हैं, यहाँ के रास्तों की क्या कमियां हैं, और यहाँ के हर व्यक्ति की क्या मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को भली बात परिचित है हम लोग, और हमारा भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रतिनिधि चुन करके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। ये मेरा ही नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र का, इस जनपद का और इस पूरे क्षेत्र इलाके का, मेरे सभी शुभचिंतक बंधु बांधवों का सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी अंकुर तिवारी को जमीर की पूंजी है, उस जमीर की पूंजी में कभी कोई चीज कमी नहीं आने पाएगी। उस जमीर की पूंजी यदि आप लोगों के